हेलो गाइस, मेरा आपको सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट यानी कि तट। मैंने पिछली वीडियो में मकराना तट करा दिया है, जो आज कच्छ का तट कराऊंगा। पहले नंबर पर जो जैसे ये भारत का नक्शा होता है, अब यहाँ पे जो मैंने कराया था, ये कराया था मकराना तट। मकराना तट मकराना तट क्या था? इसकी खास बात ये थी, ये जो है क्या सबसे पहला विंड एनर्जी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? विंड एनर्जी के लिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? यहाँ पे क्रीक है। क्या है यहाँ पे? क्रीक। और क्रीक क्या होता है? ये जो है संकरा है, संकरा तट। जैसे ये इस तरीके से संकरा तट में जो यहाँ पे मैंने बताया क्या, राजहर और कुछ यहाँ पे जैसे क्या है, महल क्रीक। ये इस बारे में मैंने पिछली वीडियो में मकराना तट करा दिया है। और ये किसके लिए जाना जाता है? ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जाना जाता है। आज यहाँ से इससे नीचे चलेंगे, यहाँ पे कच्छ का रण, यहाँ पड़ता है कच्छ का रण। इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं दूसरे नंबर पर, कच्छ का रण। कच्छ का रण में खास बात एक ये है, इस तट को पेट्रोकेमिकल कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पेट्रोकेमिकल कोस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी खास बात यह है, यहाँ पर रिफाइनरी की संख्या अधिक है। क्या है फ्रेंड्स? अधिक है। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं जामनगर। ये तेल की फैक्ट्री है, पेट्रोल वाली। यहाँ पे जो है जामनगर में सबसे ज़्यादा रिफाइनरी होती है। अब यहाँ पे ही जैसे बात कर लेते हैं, यहाँ ये कच्छ का रण यहाँ पड़ता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए। यहाँ पे क्या है? गिरिवन है, गिरिवन। और गिरिवन किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए। शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये, जो बब्बर शेर होते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। अब यहीं पे ही क्या है, सबसे पहली बात, यहाँ पे रिफाइनरी है सबसे अधिक, इसको पेट्रोकेमिकल भी कहा जाता है। दूसरी और तीसरी बात, यहाँ पे गिरिवन है जो एशियाई शेरों के लिए भी जाना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होती है? जहाँ पे सालों साल नमी रहती है, उस क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है।
इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही ज्ञान भारती के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान भारती के नाम से भी किसे जाना जाता है, कच्छ के रण को जाना जाता है। और बात कर लेते हैं, कच्छ के रण को ही कांडला बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या नाम देते हैं, कच्छ के रण, इसको ही क्या कहा जाता है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भी। और इसका कांडला बंदरगाह का नाम क्या है इस समय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय फोर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है हमारा फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्या है, काठियावाड़ का। काठियावाड़ का तट, ये कहाँ है, ये है गुजरात में। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी किस लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एक बात, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ मकराना तट है, यहाँ पे कच्छ का रण है, और यहाँ पे क्या है, ये काठियावाड़ का तट है। यहाँ पे ही एक द्वारिकाधीश, जैसे द्वारिकाधीश बोलते हैं ना जैसे, और द्वारिकाधीश में कौन रहते हैं, श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये उनका निवास स्थान है, जो आज की डेट में कहा जाता है कि ये द्वारिकाधीश जो है समुद्र के अंदर आज भी वैसे ही है। और इससे नीचे पढ़ते हैं यहाँ पे जो पड़ता है, ये पड़ता है सोमनाथ का मंदिर। किसका दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर के बारे में जैसे बात कर लेते हैं, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम कितने में आया था फ्रेंड्स, 712 में। उसके बाद में जब इंडिया मोहम्मद बिन कासिम आया, तो इसने इंडिया को बहुत लूटा, और लूटने के बाद में फिर एक शासक आता है मोहम्मद गोरी के नाम से। मोहम्मद गोरी ये आया था फ्रेंड्स। तो इसने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करा। ये आया था 1000 ईस्वी में, और ये इसने लगातार 1027 तक इसने क्या करा था, अपने भारत पर आक्रमण करा। सबसे पहला जो 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को इतना धन था, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या था, सोना था, उसको लूट के अपने साथ ले गया। क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कितने बार करे, तो सबसे सर्वाधिक बार 17 बार करे इसने आक्रमण। इसकी मृत्यु कब हुई, 1027 में। हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स कोस्ट, यानी कि तट, समुद्री तट। ये जो है यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा क्या आता है यहाँ पे, ज्वार।
ज्वार आता है। और ज्वार एक होता है फ्रेंड्स ज्वार, और एक होता है भाटा। जैसे समुद्र होता है, ये जल होता है, जल समुद्र होता है जैसे, तो इसमें जो लहरें आती हैं, जब लहरें आती हैं तो कुछ जो लहरें ऊपर को उठ जाती हैं, इस तरीके से उठ के जो चलती हैं ऊपर की लहरें, तो इसको कहा जाता है ज्वार। और जो लहरें नीचे चलती हैं, यानी समुद्र की सतह सतह जल की सतह पर, उस पर जो चलती हैं ये वो कहलाता है भाटा। और ये किस कारण से आता है, तो ये आता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये दोनों अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, किसको, पृथ्वी को। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आता है ज्वार भाटा। ये इंडिया का मैप था। यहाँ पे क्या है, मकराना, और यहाँ पे क्या है, कच्छकरन, और यहाँ पे क्या है, काठियावाड़ का तट। इसके जस्ट ही नीचे यहाँ पड़ता है दमन, दीप पड़ता है, और दीप के बाद में यहाँ पड़ता है दमन। ये लोकेशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात। अब इससे नीचे के बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे नीचे पड़ता है, यहाँ पे अलग कोई एक नक्शा ले लो, तो यहाँ यह जैसे इंडिया का नक्शा है, तो यहाँ पे जो पड़ता है ये पड़ता है कोंकण तट, कोंकण तट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो केवल इतने ही रहेगी। जल्द ही कोंकण तट के बारे में अगली वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।